नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गोपाल साल्वी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूँ। आज हम तुलनात्मक वंचन की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में तुलनात्मक वंचन की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाजशास्त्र से संबंधित जो उच्च स्तरीय प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होते हैं, उनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तुलनात्मक वंचन को संदर्भ समूह के संदर्भ में देखा जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे तुलनात्मक वंचन की। संदर्भ समूह के संबंध में तुलनात्मक वंचन, जिसे हम अभाव की दशा कह सकते हैं, कि अवधारणा मर्टन का बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्री योगदान रहा है। मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में तुलनात्मक अभाव की अवधारणा पर बहुत जोर देकर विशेष प्रकार डाला है। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि अमेरिका में जो विवाहित सिपाही थे, वे अक्सर यह सोचते थे कि अविवाहित सिपाहियों की तुलना में उन्हें अधिक त्याग करना पड़ता है। उनके ऐसा सोचने का आधार यह था कि वे अपनी पत्नी एवं बच्चों से दूर रहकर देश सेवा में लगे हुए थे। देश की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ ज़्यादा ही अपने पारिवारिक जीवन से वंचित रहना पड़ता था। अर्थात मर्टन ने द अमेरिकन सोल्जर से संबंधित अपने अध्ययन में पाया कि अमेरिका में जो विवाहित सिपाही थे, वे अक्सर यह सोचते थे कि अविवाहित सिपाहियों की तुलना में उन्हें अधिक त्याग करना पड़ता है। उनके ऐसा सोचने का आधार यह था कि वे अपनी पत्नी एवं बच्चों से दूर रहकर देश सेवा में लगे हुए थे। देश की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ ज़्यादा ही अपने पारिवारिक जीवन से वंचित रहना पड़ता था। अर्थात विवाहित सिपाहियों में एक तुलनात्मक अभाव की दशा की भावना कुछ अधिक ही दिखाई पड़ती थी। प्रत्येक समाज में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपने बारे में यह सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ों की भारी कमी है और उसे पाने का वे भरकस प्रयास करते हैं। यही प्रयास बहुत सी सामाजिक परेशानियों या समस्याओं की जड़ में है। लोग यह नहीं सोचते हैं कि उनके पास कौन कौन से भौतिक सुख के साधन मौजूद हैं। चिंता उन्हें इस बात की होती है कि उसके पास किसी व्यक्ति की तुलना में क्या चीज़ें नहीं है। यदि कोई परिवार किसी साधारण मोहल्ले के छोटे से मकान में रहता है, तो वह अपने आप को तुलनात्मक रूप से विशेष अभाव की दशा में नहीं पाता है। लेकिन वही परिवार किसी बड़े मोहल्ले में छोटे से मकान लेकर रहता है, तो वह बहुत ही अभाव की स्थिति महसूस करता है। कमी का विचार हमेशा सापेक्षिक होता है और जिस व्यक्ति की तुलना में वह अपने आप में कमी देखता है, उसे सापेक्षिक संदर्भ समूह कहा जाएगा। इसी अभाव की भावना बहुत लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। जिस समाज में जितनी ही अधिक असमानता होगी, उस समाज में तुलनात्मक अभाव की दशा की बहुलता ही भी उतनी ही अधिक होगी। तो विद्यार्थियों, आज हमने तुलनात्मक वंचन की अवधारणा देखी है। धन्यवाद।